अब बात करते हैं सेंटर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जनरली जब आप अंदर जाते हैं आपको एक फ़ाइल मिलती है। फाइल ये सभी डॉक्यूमेंट जो है सेंट्रल लेवल के जो प्रोफार्मा है उसके आधार पे बनेगा, या फिर हर एक डॉक्यूमेंट के आप मिनिमम 6 कॉपी आप लेकर के रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। टेक्नीशियन में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत उनको बधाई, और उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था, क्योंकि जो भी कट ऑफ गया है कई कई जगह पे 90 नंबर के आसपास में कट ऑफ है, तो वहाँ पे सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं था। पूरे पेपर में जितने भी लोगों ने मेहनत किया है उन सभी का सिलेक्शन हुआ है। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके नंबर 82, 85, 86 तक के नंबर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मेहनत नहीं किया है। बहुत मेहनत उन्होंने भी किया है, और वो लोग CBT 2 के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, LP के जो एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन टेक्नीशियन में इस बार क्या है कि सीट जो है जिस भी जोन से आपने भरा है, आपने जिस ट्रेड से भरा होगा उस ट्रेड में सीट बहुत कम होने के कारण जो है इतना हाई कट ऑफ गया है। और कुछ लोगों के नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर भी बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा ही बढ़े हैं, कुछ लोगों के कम भी हुए हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कई लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया। उन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मैं कहूँगा कि आप लोग आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने इतना स्कोर किया है, तो आप आगे आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आप सिलेक्शन जरूर ले जाएंगे। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनके सामने अब समस्या ये आएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। उसी विषय पे मैं इसमें बात करूंगा, और मैं बताऊंगा कि मेरा किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, क्या क्या बातों का ध्यान देना है, और कहाँ आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, तो इसके लिए आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट जहाँ पे होगा जिस सेंटर पे वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखिए, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक बार फिर से लिस्ट आएगी और बताया जाएगा कि किस किस डेट में कितने रोल नंबर से लेकर कितने रोल नंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट में आपका होगा। तो वो आपके ही ऑफिशियल साइट पे अपलोड होगा वो PDF, और वहाँ से देख करके आपको डेट पता चल जाएगा। लेकिन अभी उसमें टाइम है, मान के चलिए अप्रैल के आसपास में, मई में भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल मिनिमम आपको 20-25 दिन का तो आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में कोई गैप नहीं रहता है। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी दिन उस जोन के जो भी रेलवे हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए अगले दिन के लिए भेज दिया जाता है, आपको एक लेटर दे करके। सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोगों को एक ही हॉल में बिठाया जाता है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए, सभी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सेंटर पे जाने के बाद जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स ले गए रहते हैं वो लोग कहते हैं कि कम से कम मिनिमम आपको जो है 4 कॉपी आपको वहाँ पे जमा करनी होती है। लेकिन मैं सभी से यही कहूँगा कि हर एक डॉक्यूमेंट के आप मिनिमम 6 कॉपी आप लेकर के रखिए। आप चाहे तो ऑफिशियल साइट पे कहीं भी जाकर के पिछले बार में कोई जो डॉक्यूमेंट हुआ था, चेक हुआ था, उसकी आप एक प्रतिलिपि देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जाएगा। मोटी मोटा जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और जो आपने एग्जाम दिया था उसका आपका एडमिट कार्ड होगा, जो कटा हुआ हिस्सा आपको मिलता है वो कॉपी भी आप अपने पास में ज़रूर रखिएगा। और जब वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक फ़ाइल भी मिलेंगी। तो जो फाइल आपको मिलेगी, तो जो आपने एक एडमिट कार्ड का एक हिस्सा जो है आपको जमा हो जाता है सेंटर पे, तो वो कॉपी आपको उस फाइल में देखने को मिलेगा। तो आपको वो फाइल दी जाएगी, आपके सीरियल नंबर के अनुसार रहेगी, और वही फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको लेकर के जाना होता है वहाँ पे। इसके बाद से आधार कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो कोशिश करिए कि ओरिजिनल आधार कार्ड आप लेकर के जाइए, और इसका भी आप 5-6 कॉपी आप करा करके रख लीजिएगा। उसके बाद से आते हैं कि आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है और उसका जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपके पास जरूर होना चाहिए। एक बात और कहूँगा कि जितना भी आपके पास हायर एजुकेशन के भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने फॉर्म भरते समय अपने हायर एजुकेशन को भी दिखाया हुआ है, मैक्सिमम एजुकेशन को, तो उसके भी रिजल्ट को आप लेकर के जाइएगा, और नाम आप अपना एक बार मैच जरूर करा लीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा इसमें अगर कोई गलती है तो कैसे आपको सुधार करना होगा। इसके बाद से जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए कि OBC सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का जो सर्टिफिकेट है, EBC है जिसके लिए आपने छूट लिया हुआ है, या फिर EWS है, या फिर SC/ST है, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है सेंट्रल लेवल के जो प्रोफार्मा है उसके आधार पे बनेगा, या फिर आप रेलवे का जो साइट पे जो मेंशन है एनेक्जर, उस एनेक्जर में भी आप चाहे तो फिलअप करा करके जो आपके जिला होगा, जिला जहाँ पे होगा वहाँ पे तहसीलदार और SDM तक के लेवल का वहाँ पे सिग्नेचर आप उसको करा लीजिएगा, और उसमें जो नंबर रहेगा सीरियल नंबर वो ऑनलाइन आपका चढ़ा हुआ होना चाहिए। और ये बात समझ जाइए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं रेलवे में,
वो बाद में जो अथॉरिटी होती है उसको क्रॉस चेक करती है स्टेप बाय स्टेप। वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी रहती है। अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, हो सकता है आपको सर्विस से निकाला भी जा सके। तो इसीलिए कोशिश करिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो ओरिजिनल हो, सही हो, कोई भी गलत ना हो आपका। जब भी आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपने सीरियल नंबर डाले थे वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से ढूंढ करके रख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट तो बहुत लंबे समय तक के लिए चलता रहता है, लेकिन अगर पॉसिबल है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका करिए नया ही बनवा लीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन कुछ लड़के बाद में क्या करेंगे कि लापरवाही करेंगे तो बाद में समय नहीं मिलेगा तो आप नया डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाएंगे। और वहाँ पे अगर जाते हैं कई सेंटरों पे तो दे देता है मौका, चलिए ठीक है 2-4 दिन बाद बनवा करके लेके आइए, 10 दिन बाद बनवा के, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो एक दिन जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक लास्ट में भी एक दिन रिजर्व करके रखा जाता है कि किसी का छूट गया है, किसी कारण से रह गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए हैं, तो उस दिन भी आप ला करके अपना डीवी करा सकते हैं। लेकिन आप ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको दिक्कत आएगी, आपको असुविधा होगी, क्योंकि आपका जो डेफिनेट डेट है उस डेट में अगर आपका मेडिकल नहीं होगा तो हो सकता है कि आप पैनल में पीछे आगे ऐसा भी आपका नाम ना चला जाए। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो डॉक्यूमेंट आप पहले ही आप कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद से देखिए पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट के आधार पे मुझसे तो मांगा गया था, जो गार्जियन हैं आपके पिताजी का या माताजी का आधार कार्ड आप लेकर के जाइएगा। इसमें कई लोग ये सोच रहे होंगे कि माताजी के आधार कार्ड में और मेरे जो 10th का मार्कशीट है उसके आधार कार्ड में जो नाम है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पिताजी का जो अलग डॉक्यूमेंट्स है, जो आधार है, वो आपके पास होना चाहिए, आप रख लीजिएगा सेफ्टी के लिए। यहाँ मेरे जोन में गोरखपुर में मुझसे डॉक्यूमेंट के समय में एक कॉपी मांगा था उन्होंने, तो वो मैं ले करके नहीं गया था, बाद में उसे मंगाना पड़ा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट के लिए जो नोटिस निकलती है उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं रहती है, लेकिन मांग लिया था इन्होंने, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक कॉपी जरूर आप रख लीजिएगा। अपनी पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो कम से कम 10 रख लीजिएगा। हालांकि वो कर लिखते हैं कि 6 कॉपी चाहिए, लेकिन आप 10 कॉपी एक बार में आप अपने पास लिफाफे में करके रख लीजिएगा, क्योंकि उस फोटो का यूज वहाँ पर भी सभी डॉक्यूमेंट्स में 2-4 वो लोग रख लेते हैं। एक जो है आपका मेडिकल के लिए जहाँ पर भेजा जाता है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वहीं बनते हैं, तो जो वहाँ पे लेटर बनेगा उसमें आपको फोटो वहाँ पर चिपकाना रहता है। और कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं आपको वहाँ पे मेडिकल के समय में भी जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे भी 3-4 कॉपी लगती है, तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम 10-12 कॉपी बना लीजिएगा कि वहाँ भी देने के लिए आपके काम में आ जाए, और डॉक्यूमेंट सेंटर पे जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ भी आपके देने के काम में आ जाए। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो नाम के करेक्शन को लेकर के आ रही है। सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है उसी को आधार मान के, और अब जो आपने फॉर्म भरा था उसमें जो आपने लिखा हुआ है, क्योंकि रेलवे हमेशा ये मेंशन करती रहती है कि जो आपने हाई स्कूल में जो आपका मार्कशीट में नाम है, पिताजी का नाम है या माताजी का नाम है, वही मेंशन आप करिए जो जब आपने फॉर्म भरा था। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी है तो आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर ही आपको बनवाना है। अगर कोई भी गड़बड़ी है तो उसके लिए एफिडेविट आप जरूर बना लीजिए। अगर स्पेस का भी गड़बड़ी है तो भी आप बनवाइए, जरूर बनवाइए। कोई लेटर को लेकर गड़बड़ी है, अल्फ़ाबेट में कभी क्या हो सकता है, कोई लोग अल्फ़ाबेट में बड़ा लेटर लिख दिए हैं, कहीं छोटा लेटर लिख दिया है उन लोगों ने। जैसे मान लीजिए कोई किसी का नाम नवीन कुमार है तो नवीन कुमार में एन और के दोनों बड़ा लेटर में रहेगा, फॉर्म भरते समय उन्होंने एन या फिर के कहीं छोटा लिख दिया है, तो उसके लिए भी आप अगर आप सहूलियत चाहते हैं तो उसके लिए बनवा जरूर लीजिएगा। कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेडिकल में के बाद जब पैनल निकलती है कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग लेटर जब आपके घर पे आता है तो उसके बाद से फिर जाते हैं तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स फिर वहाँ पे लगते हैं, और उसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होता है। कम से कम 2 कॉपी ले जानी होती है उसमें, और उसमें एसडीएम का सिग्नेचर कंपलसरी होता है। तो वो बाद की बात है, अभी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट हालांकि अभी तक तो नहीं मांगा गया था, इस बार भी आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भी आपको अभी जो है डीवी से पहले बन जाए उसको बनवा लीजिए। अगर कोशिश ये करिए कि सेंट्रल लेवल के आधार पे जो सर्टिफिकेट है वही ज़्यादातर बनवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का बन गया है, क्या इससे चल जाएगा। जब आपके पास टाइम है तो आप कोशिश यही करना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ईवीएस जो कैटेगरी है, जो फीस में 250 रुपये जिनको छूट मिली हुई है, देखिए आप लोगों ने 250 रुपये छूट तो ले लिया, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में आपका आने जाने में आपका 100-150 उसमें खर्च हो जाएगा। तो हालांकि जिन्होंने छूट लिया है उनको बनवा करके लेके जाना पड़ेगा।
अब बात करते हैं सेंटर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जनरली। जब आप अंदर जाते हैं आपको एक फ़ाइल मिलती है, फाइल में जो मैंने डाटा बताया, डॉक्यूमेंट बताया, वो उसमें रहता है। जो आपका एडमिट कार्ड का कटा हुआ हिस्सा उसमें रहेगा और उसी में सारी फाइलें लगा करके 4 कॉपी आपको बनानी पड़ेगी मिनिमम, कि सारे डॉक्यूमेंट्स की 4 कॉपी बना लीजिए सभी में। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का मार्कशीट एक में लगा दिया, 4 कॉपी का इस तरह से बना लेना है आपको और सभी को स्टेपल कर लेना रहता है। उसी के साथ साथ मेडिकल का जो अगले दिन मेडिकल होना होता है उसके लिए एक नॉमिनल फीस जमा होती है, 30-40 रुपये ऐसे जमा होता है, तो उसकी रसीद भी वहीं कटती है, तो उसको भी आपको वहाँ पे कटवाना रहता है। उसके बाद से वहाँ पे TCS के लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर के साथ, आपका फिंगर जो प्रिंट हो वो चेक होता है वहाँ पे, आपका इमेज जो फोटो खींच करके चेक होता है कि क्या वही जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था। वहाँ पे जब आप फिंगर टच करेंगे तो पहले जो आपने फिंगर टच किया हुआ था एग्जाम के समय में वो मैच होता है लगभग 95% 90% से ऊपर का, जिससे ज़्यादा मैच करना चाहिए। तो जिसका भी अगर नहीं मैच करता है, किसी कारण से हाथ में प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है कि किसी का मैच नहीं करता है क्योंकि किसी सीजन में किसी की स्किन जो है वो निकलती रहती है तो वो सही से डिटेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको कुछ दिन का और टाइम मिलता है और सेकंड DV में आपको बुलाया जाता है। वहाँ पे किसी तरह की इस तरह की धांधली नहीं हो पाएगी कि आपका फिंगर मैच ना करे और आपका DV हो जाए। तो ये तो सभी सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो वहाँ पे लाइन से सभी लोग रेलवे एम्प्लॉय बैठे रहते हैं और बारी बारी से सभी का चेक करते रहते हैं डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे चेक होता है लगभग मतलब मान के लिए कि 2 बार आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होगा। एक तो जनरल पैनल एक तरह से देख लीजिए चेक होता है, फिर उसके बाद से वहाँ पे जो हायर ऑफिसर्स होते हैं वो अलग बैठे रहते हैं और रैंडमली आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाता है और वो पूरे डॉक्यूमेंट को बारी बारी से नहीं चेक करते हैं, उस किसी को एक बार उसी में से रफली ऐसे चेक कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत में जो पैनल एम्प्लॉय बैठे रहते हैं वो हर एक चीज़ को मैच करते हैं, देखते हैं। तो कोशिश ये रहे कि आपका कहीं भी कोई भी चीज़ गड़बड़ ना रहे। उसके बाद से आपको कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है और आपका लेटर प्रिंट होने के बाद आपको एक लेटर दे दिया जाएगा मेडिकल के लिए जाने के लिए, और उसमें बता दिया जाएगा कि कल आपको 9-10 बजे के आसपास में आपको इस रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में आपको पहुंचना है जहां आपका मेडिकल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि ALP और टेक्नीशियन, जितने भी लड़कों का टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया है वो लोग ALP में भी एग्जाम देंगे। इन दोनों जॉब में कौन सी जॉब आपको चुननी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वीडियो होगा। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, तो चाहे तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं कल उसको अपलोड करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा आप, क्योंकि पहले आपने ये टेक्नीशियन निकाल दिया है, ALP का जो एग्ज़ाम है उसको भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अभी डिसीजन लेना कि कौन सी जॉब में मुझे जाना है। ठीक है, तो इसका वीडियो मैं कल बताऊंगा क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ये अनुभव और लोगों के पास भी शेयर हो सके। जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।